हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज 16 बिट प्रोग्रामिंग के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि ज़रूरी हैं। असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग करने से पहले आपको कुछ मालूमात होनी चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी, बस इंट्रोडक्शन होगा और आखिर में हम सेटअप कर लेंगे जो सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड है असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के लिए। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारे कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज 16 बिट प्रोग्रामिंग यूजिंग डॉस बॉक्स। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको आनी चाहिए इस वीडियो सीरीज़ को देखने से पहले। यानी आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो सी हो, सी शार्प हो, जावा, पीएचपी, कोई सी भी हो, तो वो आपको आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एसकाई कोड के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे और आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शन और लूप के कॉन्सेप्ट पता है, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो असेंबली लैंग्वेजेस आर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस क्यों कहा गया है, ये अगला पॉइंट पढ़ने के बाद बताता हूँ। ईच असेंबली लैंग्वेज इज़ स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड सम टाइम टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ असेंबली लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज का नाम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ तरह की असेंबली लैंग्वेजेस हो सकती हैं मुख्तलिफ़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर और बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यानी काफ़ी सारी असेंबली लैंग्वेजेस हो सकती हैं। और उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज 3 वर्जन्स में अवेलेबल है, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। इस वीडियो सीरीज़ के लिए फ़िलहाल हम 16 बिट पे फोकस करेंगे और आगे जाके पॉसिबल है कि मैं 32 बिट और 64 बिट के लिए भी एक सेपरेट वीडियो सीरीज़ बनाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं। वाई लर्न असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेज यानी कि क्यों पढ़े हम असेंबली लैंग्वेज और हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाई जा रही है, इसकी क्या वजह है। तो पहली वजह तो यही है कि इससे आपको एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मिलती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में एट लो लेवल के। लो लेवल पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरह वर्क करती हैं। और दूसरा एडवांटेज जो है असेंबली लैंग्वेज यूज़ करने का, वो ये है कि इससे डायरेक्ट हार्डवेयर मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं। यानी आपके हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रजिस्टर्स पे आप डेटा स्टोर करवा रहे हैं, या आप फ्लैग्स को ओपन या क्लोज़ कर रहे हैं, तो ये सब आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है। तो और तीसरी चीज़ ये कि इट गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिस्टम्स रिसोर्सेज। वही वाली बात की मेमोरी पे, रैम पे आपका कंप्लीट कंट्रोल है और सिस्टम की रिसोर्सेज पे आपका कंप्लीट कंट्रोल है। तो आप और आप उन्हें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज इस लिहाज से काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है, क्योंकि काफ़ी क्लोज होती है कंप्यूटर के, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हिरार्की होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। इसमें लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब हो सकता है सी शार्प या पीएचपी या जावा, जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली ये होता है कि अगर आप सी शार्प या जावा किसी में भी कोड किया, तो पहले वो कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में, फिर असेंबली लैंग्वेज से वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज होती है 0 1 की लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझता है, और फिर वो कंप्यूटर के पास चले जाती है 0 1 की लैंग्वेजेस, और कंप्यूटर एक्शन परफॉर्म कर देता है। तो ये हिरार्की होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि रजिस्टर, या इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल एक शॉर्ट डेफिनेशन के ज़रिए मैंने थोड़ा आइडिया देने की कोशिश की है। अ रजिस्टर इज़ अ स्टोरेज एरिया इनसाइड द सीपीयू। मतलब रजिस्टर एक स्टोरेज एरिया है, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर ये होता है। और एस का क्या है,
ASCII इज़ अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है जिससे कैरेक्टर को इनकोड किया जाता है और बेसिकली इसमें 1 to 8 कैरेक्टर्स अभी मौजूद हैं। तो कैरेक्टर इनकोडिंग से मुराद ये है कि मुख्तलिफ नंबर्स असाइन कर दिए गए हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर के लिए, कि अगर मिसाल के तौर पे अगर 1 लिखें तो कोई ये फ़ला कैरेक्टर आए, 5 लिखें तो फ़ला कैरेक्टर आए, तो हर कैरेक्टर को एक स्पेसिफ़िक वैल्यू असाइन कर दी गई है, एक स्पेसिफ़िक नंबर असाइन कर दिया गया है कंप्यूटर की आसानी के लिए, ताकि कोई भी नंबर दिया जाए तो कंप्यूटर समझ जाए कि फ़ला कैरेक्टर से काम लेना है। उसके बाद असम्बलर है। असम्बलर क्या होता है? असम्बलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आगे इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। फ़िलहाल इंट्रोडक्शन यहीं तक था। अब इन्वायरमेंट को सेट करते हैं। हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक डॉस बॉक्स। ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल, और ये काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो भी गया। और एक और काम जो करना है आपको, वो इस MP फ़ोल्डर को, ये भी मैं इंक्लूड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसको कॉपी करना है और अपनी C ड्राइव में जाके एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। बस डेट्स इट। बस ये हमारा सेटअप है। इस पूरी वीडियो सीरीज़ के दौरान मैं डॉस बॉक्स यूज़ करूँगा, और दूसरा जो है मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा वो है सिंपली नोटपैड। तो इसी में हम अपनी सारी कोडिंग लिखेंगे और सेव करेंगे। आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, लाइक नोटपैड प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन मैं नोटपैड इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि प्रैक्टिस इसी पे करना बेहतर है कि कभी आपका कोई एग्ज़ाम हो या आपको कहीं परफॉर्म करना हो और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आपका नहीं हो जिस पे आपका हाथ सेट है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर नोटपैड पे आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी कोडिंग की, तो आप ये कहीं भी कर सकते हैं। तो ये मकसद है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सी यू नेक्स्ट टाइम।